संपन्न किया, उनका एक वर्णन इस श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत हम सुन सकते हैं। भगवान खास करके जो जब श्री कृष्ण, जो कि श्री कृष्ण के रूप में जब भगवान प्रकट हुए हैं, तो उस रूप में भगवान ने क्या क्या लीलाएं की, उनकी जन्म कैसे हुई, और बचपन में वृंदावन में क्या क्या लीलाएं किया, गोवर्धन को उठाना, रास लीला, माखन चोर की लीला इत्यादि इत्यादि, इन सारा लीलाओं का वर्णन भी आता है। एंड साथ ही साथ कुरुक्षेत्र में भगवान की जो लीलाएं घटी, हस्तिनापुर में जो लीलाएं भगवान ने किया, द्वारका में जो लीलाएं किया, इन सारा लीलाओं के विषय में भी वर्णन है। तो इस प्रकार से भगवान की केवल कृष्ण कृष्ण के रूप में ही नहीं, बल्कि विभिन्न अवतारों में भगवान ने जो जो लीलाएं की हैं, तो उन सारा लीलाओं के विषय में एक बहुत ही सुंदर प्रकार से वर्णन श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत हम सुन सकते हैं। एंड ये इसमें भगवत गीता में तो केवल फिलॉसफी ही फिलॉसफी है, तो सिद्धांत ही सिद्धांत है। भगवत गीता भागवतम में तो स्टोरी होता है, स्टोरी के साथ साथ फिलॉसफी होता है। तो इसलिए कई बार लोगों को भागवतम थोड़ा सा और स्वादिष्ट और आस्वादनीय लगता है, बिकॉज कई बार लोगों को केवल फिलॉसफी ही सुन सुनकर थोड़ा सा थक जाते हैं। तो इसमें तो रस भरा हुआ भगवान की लीलाओं का भी श्रवण होता है, और उसके साथ साथ सिद्धांत का भी वर्णन होता है। इसलिए सुंदर सुंदर शिक्षाएं भी प्राप्त होते हैं, और लीलाएं भी सुनने के लिए मिलता है। एंड फिर ये भी पता चलता है कि भगवान क्या क्या लीलाएं कैसे कैसे करते हैं। उन सारा लीलाओं को हम आस्वादन करने का एक अद्भुत मौका हमें श्रीमद् भागवत के माध्यम से प्राप्त होता है। और जैसे भगवत गीता में 700 श्लोक आए हैं, एंड वैसे ही श्रीमद् भागवतम में 18,000 श्लोक आए हैं, 18,000 श्लोकास। एंड इन श्रीमद् भागवतम को, ये 18,000 श्लोकों को 12 स्कंदों में विभाजन किया हुआ है। 12 स्कंदों में ये श्रीमद् भागवतम, ये भगवान का ही स्वरूप माना जाता है, भगवान का ही अपना निजी स्वरूप है। इसलिए श्रीमद् भागवतम और भगवान में कोई अंतर नहीं है। जितना आदर सम्मान हम एक भगवान जब अपना श्री विग्रह के रूप में या अच्छा विग्रह के रूप में प्रकट होने पे हम देते हैं, उतने ही आदर सम्मान भाव के साथ हमें श्रीमद् भागवतम को भी हमें स्वागत करनी चाहिए। एंड अभी अभी रिसेंटली ही भद्र पूर्णिमा, मतलब लास्ट जो अभी पूर्णिमा बीती है, जिसे भद्र पूर्णिमा कहा जाता है। एंड ये भद्र पूर्णिमा ही वो दिन है जिस दिन इस श्रीमद् भागवतम की पाठ जो सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को सुक्रताल धाम में जब सुना रहे थे, इस पाठ की अंतिम दिन रहा ये भद्र पूर्णिमा का दिन। जब सुखदेव गोस्वामी इस श्रीमद् भागवतम का पाठ जो है वो नैमी सुक्रताल धाम में गंगा नदी के तट पे परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी ने श्रीमद् भागवतम सुनाए थे। जब सुनाए थे तब 7 दिन 7 रात लगातार सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को श्रीमद् भागवतम सुना रहे थे। एंड जब 7वां दिन जो कि भद्र पूर्णिमा का दिन है, तो उस दिन परीक्षित मतलब श्रीमद् भागवतम का भी समापन हुआ। एंड फिर श्रीमद् भागवतम के समापन के साथ साथ ही परीक्षित महाराज को तक्षक नामक एक सांप आकर काटने पे परीक्षित महाराज अपने भगवत धाम वापस चले गए। भागवतम की विश्लेषण। एंड वैसे श्रीमद् भागवतम को सारे शास्त्रों का निचोड़ या सार माना जाता है। इसे कहा जाता है निगम कल्पतरुर गलितम फलम सुखम कादमृत संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम रसिका भुवि भावुका। इसमें बताया जाता है निगम कल्पतरुर गलितम, निगम शास्त्र मतलब सारा वेद शास्त्रों को अगर एक पेड़ के रूप में माना जाए,
उस पेड़ के ऊपर जो पका हुआ फल है श्रीमद् भागवतम। कोई भी पेड़ का सार तो फल होता है ना, उस प्रकार से सारा शास्त्रों का अगर एक पेड़ माना जाए, उस पेड़ के जो सार है उसका फल वही है श्रीमद् भागवतम। वो भी कैसी फल है? बिल्कुल पका हुआ फल है। गलितम फलम, गलितम मतलब बिल्कुल गला हुआ है, बिल्कुल पका हुआ है फल। एंड ऊपर से अगर इस प्रकार की पका हुआ फल को भी अगर कोई तोते ने चखा है, देन फिर इसके स्वाद और अधिक होता है। क्योंकि कोई भी पेड़ पे सबसे स्वादिष्ट और मधुर फल को ही चुन कर एक तोता जो है चखती है। इसलिए जब भी, पता नहीं सिटी वालों को कितना पता है, गांव में जब भी कोई पेड़ चढ़ता है वो खास करके उन फलों को ढूंढेगा जिन फलों को तोते ने चखा। बिकॉज तोते को पता है कि कौन सा फल सही में स्वादिष्ट है। तो इस प्रकार से तोते द्वारा चखाए हुए फलों को तोड़कर खाते हैं। तो वैसे ये जो श्रीमद् भागवतम को सुखदेव गोस्वामी रूपी तोते ने चखा है। इस प्रकार से सुखदेव गोस्वामी के मुख से ये श्रीमद् भागवतम प्रकट होने के कारण इसकी स्वाद कई गुना और बढ़ गई है। इसलिए क्योंकि सुखदेव गोस्वामी भी तो ये श्रीमती राधा रानी का अपना पर्सनल निजी तोते हैं, उनका पर्सनल पेट है। जैसे सभी का पेट्स होते हैं ना, जैसे कुत्ता बिल्ली बिल्ली सारा कुछ होता है, तो वैसा श्रीमती राधा रानी का पेट है तोता। एंड उन उन तोतों में भी और स्पेशल और स्पेशल और पर्सनल जो है ये तोता है। क्योंकि जब श्रीमती राधा रानी जब कृष्ण लीला की समापन के उपरांत जब भागवतम वापस लौट रही थी, तब श्रीमती राधा रानी के पास जो तोते तोते थी, तो उस तोते से श्रीमती राधा रानी ने कहा कि देखो, मुझे तो जाना होगा, बट मैं आपसे यही कहती हूँ कि आप रुक जाना। आपको रुकना होगा पीछे, और रुक कर आपको इस श्रीमद् भागवतम की रचना करनी होगी, श्रीमद् भागवतम का पाठ करना होगा। तो इसलिए आप रुक जाइए, इन लीलाओं का व्याख्यान आपको करना होगा आगे जाकर। आप हो तभी तो आप इस दुनिया को मेरी लीलाओं का या अ, भगवान की लीलाओं का परिचय आप दे सकते हो। इसलिए आप रुक कर आप ये सेवा करो, और मैं जाती हूँ करके श्रीमती राधा रानी ने ही अपने तोते को वो पीछे छोड़कर भगवताम वापस लौटी लौटी। तो इस प्रकार से यही जो तोता है श्रीमती राधा रानी का, वही आगे जाकर इस प्रकार से सुखदेव गोस्वामी बनते हैं। जो सुखदेव गोस्वामी आगे जाकर ये अ, भागवतम परीक्षित महाराज को सुनाते हैं, है ना। तो इस प्रकार से अ, वैसा ये आप वृंदावन में देखे तो वहां पर हजारों 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 के लाखों की संख्या में तोते होते हैं। आज भी, आज भी कई सारे तोते होते हैं। जैसे हम प्रेम सरोवर भी गए थे, वहां पर भी कई सारे तोते हैं। वैसे आप वृंदाकुंड जाएंगे तो वृंदाकुंड पूरा का पूरा भरा रहता है तोतों से। क्योंकि जैसा आज के समय पर तो हमारे पास मोबाइल है, ईमेल है, सारा कुछ है, उसके माध्यम से हमारा कम्युनिकेशन चलता है। जब भी मुझे आपको कुछ कहना है तो मैं आपको एसएमएस डाल दूंगा, व्हाट्सएप मैसेज डाल दूंगा, कुछ भी डालकर मैं आपको वो संदेश पहुंचा दूंगा। बट उस जमाने में संदेश कैसे पहुंचाया करते थे? अगर भगवान कृष्ण और राधा रानी के बीच में कुछ संदेश आपस में एक्सचेंज करना है तो फिर क्या करते थे? उस समय तो ना कोई मेल था, ना कोई व्हाट्सएप, ना कुछ। उस समय ये जो हजारों हजारों की संख्या में जो तोते हैं, यही तोते
राधा राधा कृष्ण के बीच के संदेश को एक्सचेंज करते थे। राधा रानी से संदेश लेकर कृष्ण को पहुंचाना, कृष्ण से संदेश को लेकर राधा रानी को पहुंचाना। तो इस प्रकार से इन दोनों के बीच में जो एक्सचेंज है इन तोतों के माध्यम से होता है। उन सारे तोतों का मुखिया है ये सुखा नामक तोता है, जो कि सुखदेव गोस्वामी स्वयं है। वैसे कहा दक्ष नामक एक तोता होते हैं, जिसका ही बाकी सारे इस लाखों की संख्या में तोते सारा शिष्य होते हैं। ठीक है, नहीं वो सारा तोते की कहानी है, बट उसमें नहीं। तो यहाँ सुखदेव गोस्वामी ने ये श्रीमद् भागवतम की रचना की। ये जो श्रीमद् भागवतम सुखदेव गोस्वामी के मुख से प्रकट होने के कारण वह अत्यंत स्वादिष्ट हुई। एंड वैसा श्रीमद् भागवतम के स्वाद का वर्णन अनेक अनेक शास्त्रों में अनेक अनेक साधु पुरुषों ने किया है। एंड यहाँ पर भी कहते हैं कि पिबतरा भागवतम, यहाँ पर बताया जा रहा था कि भागवतम को पढ़ा नहीं जाता है, बल्कि भागवतम को पिया जाता है। भागवतम को पढ़ा नहीं जाता है, पिया जाता है। क्यों? क्योंकि भागवतम पूर्ण रस से भरा हुआ है, पूर्ण रस से भरा हुआ है, इसलिए वैसा रस को कोई खाता नहीं है बल्कि पीता है। इसलिए यहाँ पर बताया जा रहा है पिबत भागवतम, पीना चाहिए भागवत करके। इट इज फुल ऑफ नेक्टेरियन जूस, बिकॉज जिन प्रकार की अद्भुत अद्भुत बातें जब श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत भगवान की लीलाओं का जो वर्णन और जो चर्चा होता है, सच में अ, अत्यंत आनंद को प्रदान करती है हमारे हृदय को। ऐसा कहा जाता है श्रीमद् भागवतम कानों को और हृदय को और अत्यंत आनंद प्रदान करती है। कानों को उनकी शब्दावली के द्वारा, श्रीमद् भागवतम की श्लोकों को गाने में भी खूब आनंद आता है। उसकी सुंदर शब्दावली, जैसा आपको कोई बॉलीवुड सॉन्ग गाने में आनंद आता है, तो उस प्रकार से इस श्रीमद् भागवतम गाने में भी अत्यंत आनंद आता है। एंड साथ ही साथ ये दूसरी और ये भी श्रीमद् भागवतम की जो अ, अर्थ की आस्वादन करने में भी आनंद है। तो श्रीमद् भागवतम की जो अर्थ होता है, जब उस अर्थ को समझने का जब व्यक्ति प्रयास करता है, देन उनके उनके हृदय को अत्यंत संतुष्टि और आनंद प्रस्तुत होता है। इसलिए श्रीमद् भागवतम को हमें कानों से सुनना भी चाहिए और हृदय से उसकी अर्थ का भी आस्वादन करनी चाहिए। उस प्रकार से कानों को और हृदय को अत्यंत आनंद प्रदान करने वाली है इस श्रीमद् भागवतम। एंड इसलिए बताया जाता है स्वादु स्वादु पदे पदे। ये साधुओं की कहना है कि इतना इतना स्वाद है, इतना स्वाद है श्रीमद् भागवतम में कि ऐसा लगता है कि बारंबार मैं सुनूं श्रीमद् भागवतम को। निश्चित रूप से भगवान की लीलाएं so meaningful and so relishing, but definitely if you do not pay attention to its meaning, अगर हम उसके अर्थ पे ध्यान नहीं देंगे, सोचेंगे नहीं, मनन नहीं करेंगे, समझने का प्रयास नहीं करेंगे, देन उतना मनोरंजक या हृदय को आनंद नहीं मिलेगा। तो इसलिए हमें सुनना चाहिए, उसके अर्थ के ऊपर ध्यान देनी चाहिए, मनन करनी चाहिए। ऐसा अद्भुत श्रीमद् भागवतम है। एंड ये श्रीमद् भागवतम में जैसा मैंने कहा, इसमें 12 स्कंद है। 12 स्कंद में पहला स्कंद का ही चर्चा अभी हम कर रहे हैं। एंड इस पहला स्कंद के अंदर
अभी लगभग 18 अध्याय हमने चर्चा किया हुआ है। तो सम ऑफ योर ज्वाइनिंग समवेयर इन बिटवीन, अभी बीच में आप ज्वाइन करते, जैसा कि रसगुल्ला है, रसगुल्ला को आप सामने से खाओ, पीछे से खाओ, बीच में से खाओ, फिर भी रस ही मिलेगा, है ना। रसगुल्ला को सामने से भी खाओ फिर भी रस ही मिलेगा, पीछे से खाओ फिर भी रस मिलेगा, बीच में से खाओ फिर भी रस मिलेगा। आप बीच में से खाने वाले हैं तो रस मिलेगा, चिंता मत करो। एंड दूसरी बात ये है कि पहले जो भी अध्याय अभी तक हमने चर्चा किया है उसका एक समरी हम बता देंगे, जिससे आपको स्टोरी लाइन पता तो चले कि वे डू वी स्टैंड इन श्रीमद् भागवतम। वैसे तो कई लोग श्रीमद् भागवतम को 7 दिन में ही समाप्त कर देते हैं, भागवतम सप्ताह के नाम पे। बट भागवतम को 7 दिन की चर्चा करने के विषय में तो नहीं बताएगी भागवतम। भागवतम में भागवत की चर्चा करने के लिए 7 दिन नहीं कहा गया है, बल्कि भागवतम में कहा जाता है नित्यम भागवत सेवया। भागवतम शुड बी सर्व्ड ऑल द टाइम। हमेशा भागवतम के अध्ययन करनी चाहिए, कम से कम प्रतिदिन भागवतम के अध्ययन करनी चाहिए। 7 दिन तो छोड़ ही दो, 7 साल भी नहीं बल्कि जीवन भर प्रतिदिन श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करना चाहिए। ये भागवतम की कहना है, भागवतम कहना है। It is not a subject matter to be discussed in just 7 days of time. But ठीक है, ओवर यू, ठीक है। तो इसलिए हम नित्यम भागवत सेवया करने वाले हैं। 7 दिन में हम नहीं खत्म करेंगे, 7 दिन में खत्म नहीं करेंगे, हम नित्यम करेंगे। मतलब ऑफ कोर्स प्रतिदिन तो आपके पास भी समय नहीं है, तो हम हफ्ते में एक दिन इस प्रकार से श्रीमद् भागवतम की हम्म, चर्चा हम करेंगे सीक्वेंशियली। उस प्रकार से सीक्वेंशियली करते करते ही अभी हम 18वें अध्याय में हम पहुंच चुके हैं। तो इन 18 अध्यायों का एक संक्षिप्त वर्णन हम करेंगे। अभी वैसा श्रीमद् भागवतम में व्हाट डू यू से कि अभी अभी मेरे आवाज आ रहे हैं ना। श्रीमद् भागवतम में पहला अध्याय का शुरुआत कैसा होता है, क्या कहते हैं, सुनिए। ये सीन स्टार्ट होता है नैमिषारण्य में। कई सारे ऋषि मुनि एकत्रित होते हैं, एंड ये कलयुग की शुरुआत ही चल रहा था उस समय। ये सभी ऋषि मुनि एकत्रित होते हैं। देन फिर वो उन सभी लोगों के मन में यही संकल्प था कि अभी आने वाला समय तो कलयुग है, और कलयुग तो दोषों का निधि है। अनेक अनेक प्रकार का दोष कलयुग के अंतर्गत पाया जाता है। तो वैसा कलयुग के जीवों को अगर इस प्रकार के दोषों के प्रभाव से अगर बचाना है, देन अभी से ही हमें कुछ उसकी तैयारी करना चाहिए, जिससे कलयुग के लोगों को हम हमारी ओर से कुछ हम सेवा कर सके, उनको भलाई के लिए कुछ काम हम अभी से करना चाहिए करके। तो इस प्रकार से संकल्प लेते हैं, एंड फिर सभी के सभी लोग सोचते हैं कि कौन सा ऐसा कार्य करनी चाहिए जिससे कलयुग के लोगों के लिए एक बेनिफिशियल होगा। इस प्रकार से सोचकर सभी लोग एकत्रित आते हैं। देन इसमें 88,000 ऋषि थे, 88,000।
एंड फिर सभी लोग आपस में चर्चा करके देन फिर इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं, यस, हमें कौन सा यज्ञ करनी चाहिए, कौन सा। देन फिर वो सोचते हैं कि श्रीमद् भागवतम की कथा की वर्णन करनी चाहिए। श्रीमद् भागवतम कथा रूपी यज्ञ करनी चाहिए। इसी यज्ञ से ही असलियत में कलयुग के लोगों का भलाई हो सकता है, इसलिए हम सभी मिलकर श्रीमद् भागवतम की कथा यज्ञ करेंगे। इस प्रकार से सोचकर इस प्रकार से सोचते हैं। देन फिर सोचते हैं फिर ठीक है कौन कहेगा कथा। देन फिर आपस में दे सोचकर देन फिर सभी लोग इस निर्णय पर आते हैं, यस, हमारे बीच में सुत गोस्वामी हैं, तो इसलिए सुत गोस्वामी को ही हम हम्म, निमंत्रण देंगे। वो हमें श्रीमद् भागवतम की कथा सुनाएं और हम सभी बैठकर हम उनसे श्रवण करेंगे। तो इस प्रकार से सुत गोस्वामी श्रीमद् भागवतम कथा सुनाने लगे थे। ये सभी 88,000 ऋषि जो है, इनमें जिनमें से प्रमुख थे सौनक ऋषि। ये सौनका और बाकी जितने भी ऋषि थे वो सभी लोग सामने बैठकर सुनने लगे थे। एंड सुखदेव गोस्वामी वर्णन करने लगे और उस वर्णन में ही वो कहते हैं, ये जो श्रीमद् भागवतम की कथा जो है, मैंने कहाँ से सुना। सुत गोस्वामी कहाँ से सुना वो बताते हैं। सुत गोस्वामी कहते हैं मैंने ये कहानी सुना, श्रीमद् भागवतम सुना, ये जब सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को सुक्रताल धाम में जब भागवत सुना रहे थे, परीक्षित महाराज के साथ साथ हम भी उसी सभा में सम्मिलित थे। इसलिए हमें भी सुखदेव गोस्वामी से इस श्रीमद् भागवतम श्रवण करने का मुझे भी मौका मिल गया। तो इसलिए मैं सुखदेव गोस्वामी से श्रीमद् भागवतम सुना। एंड जो जो बातें मैंने सुखदेव गोस्वामी से सुना, उन्हीं ही बातों को मैं आज आप सभी लोगों के समक्ष में प्रस्तुत करने वाला हूँ। इस प्रकार से कहकर श्रीमद् भागवतम की कथा सुत गोस्वामी शुरू करते हैं। एंड हालांकि सुखदेव गोस्वामी ने जो ज्ञान परीक्षित महाराज को दिया है, जो कथा सुखदेव गोस्वामी ने कहा है, वो सारा वो कथा जो है वो भागवतम की दूसरा स्कंद से शुरू होने वाली है। तब तक सौनकादि और ऋषि और सुत गोस्वामी के बीच में जो वार्तालाप जो हुई है, बस उसी का ही वर्णन पहले स्कंद में आता है। पहले स्कंद में जो सुत गोस्वामी और सौनकादि ऋषियों के बीच में जो जो भी वार्तालाप या जो भी चर्चा हुआ है, उसी का वर्णन आएगी। एंड वही चर्चा आगे बढ़ते बढ़ते फाइनली सुत गोस्वामी जो है बताने वाले हैं। सुखदेव गोस्वामी ने ये श्रीमद् भागवतम की कथा परीक्षित महाराज को सुनाए थे। इस कथा के अंतर्गत ये बात सुखदेव गोस्वामी ने बताया है करके दूसरा स्कंद शुरू होता है। अभी एक ओवरव्यू पता चल रहा है ना, कैसे कैसे हैं। तो फिर इसमें सुत गोस्वामी और सौनकादि ऋषियों के बीच में क्या चर्चा हुई, तो इसके विषय में भी बताएंगे। सुत गोस्वामी से शुरुआत में इस सौनकादि ऋषि जो है सबसे पहला 6 प्रश्न पूछते हैं। पहला अध्याय में 6 प्रश्न सौनकादि ऋषियों ने सुत गोस्वामी से पूछते हैं और इन्हीं ही 6 प्रश्नों को उत्तर अगले दूसरा और तीसरा अध्याय में सुत गोस्वामी उन्हें देते हैं। जैसा कि उन प्रश्नों में एक सैंपल प्रश्न हम बताते हैं। सुत गोस्वामी बहुत ही महत्वपूर्ण एंड बहुत ही रेलेवेंट प्रश्न है। ये जो भी प्रश्न पूछे उनमें से जस्ट एक प्रश्न इस प्रकार से है कि सौनकादि ऋषि पूछते हैं कि देखिए हमारे शास्त्रों में अनेक अनेक प्रकार के धर्मों के विषय में वर्णन है, तब हमें आप साफ साफ बताइए कि इतने सारे धर्मों का पालन कर पाना तो किसी के लिए भी संभव तो है नहीं। तो आप साफ साफ बताइए कि एक मनुष्य को कौन सा ऐसा धर्म निश्चित रूप से पालन करना चाहिए, कौन सा ऐसा धर्म एक मनुष्य को निश्चित रूप से पालन करनी चाहिए, उस प्रकार के धर्म के विषय में हमें बताइए करके सुत गोस्वामी सौन का ऋषि सुत गोस्वामी से पूछते हैं। देन फिर उसकी उत्तर सुत गोस्वामी देते हैं, यस,
सारे मनुष्यों को कौन सा धर्म पालन करनी चाहिए उसके विषय में सुद गोस्वामी बताते हैं। सबे पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे अहैतुकी अप्रत्ययता ये आत्मा सुप्रसीदति। फिर इसमें सुत गोस्वामी कहते हैं सबे पुंसाम परो धर्म। सबई पुंसा, पुंसा मतलब हरेक मनुष्य को निश्चित रूप से इस धर्म का पालन करनी चाहिए जिस धर्म को पर धर्म कहा जाता है, अल्टीमेट रिलीजन कहा जाता है। एंड व्हाट इज दैट अल्टीमेट रिलीजन? फिर कहते हैं अहेतुकी अप्रतिहता, भगवान से अहेतुकी अप्रतिहता प्रेम या भक्ति करना ही ये पर धर्म है। इस पर धर्म को सभी को अपनाना चाहिए, सभी को अपनाना चाहिए इस पर धर्म को। अहेतुकी अप्रतिहता, भक्ति सभी को करनी चाहिए। तो इस प्रकार के पर धर्म को अपनाने के लिए भगवान ने वहां पर सूचित किया हुआ है, एंड वही अभी भगवान पालन कर रहे हैं। अहेतु की अप्रतिहता मतलब अहेतु की मतलब अनमोटिवेटेड, अनमोटिवेटेड लव, बिना कोई हेतु का, या इसका मतलब बिना कोई अपेक्षा का भगवान से प्रेम करनी चाहिए। भगवान मेरी ये काम आप निकाल देंगे तो हम आपकी ये सेवा कर लेंगे, तो ये व्यापार हो जाता है, ये प्रेम नहीं। प्रेम का मतलब ये है भगवान को, भगवान जो भी रेसिप्रोकेशन दे या ना दे, भगवान की सेवा तो हम करेंगे चाहे जो कुछ भी हो। भगवान हमारे मांगे पूरा करे या ना करे, हमारी इच्छा के अनुसार हमारे साथ व्यवहार करे या ना करे, फिर भी जो हम भगवान का सेवा हम कभी नहीं छोड़ेंगे, बिकॉज हम कोई एक्सपेक्टेशन के साथ भगवान की सेवा नहीं कर रहे हैं। हम भगवान की सेवा निस्वार्थ प्रेम भाव में हम भगवान की सेवा कर रहे हैं, इसको अहेतुकी कहा जाता है। एंड दूसरा है अप्रतिहता। अप्रतिहता मतलब बिना कोई बाधा का और बिना कोई रुकावट की भगवान की सेवा करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि प्रभु जी मुझे ना आज मेरी एग्जाम है इसलिए मैं नहीं कर पाऊँ, मेरे एग्जाम है इसलिए नहीं कर पाऊंगा। प्रभु जी आज ना मुझे थोड़ा सा बाहर जाना है, शॉपिंग करना है, बहुत जरूरी काम है, इसलिए मैं नहीं कर पाऊंगा। प्रभु जी आज ना मेरे फ्रेंड की शादी है, शादी में तो कैसे, तो इसलिए नहीं कर पाऊँ। तो ये भक्ति नहीं, ये प्रेम नहीं। तो he he gives highest priority to Krishna, he gives highest priority to Krishna, सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी भगवान श्री कृष्ण को, उनकी सेवा को दिया जाता है, सेवा को दिया जाता है, उस प्रकार से करना होगा, है ना। तो तभी ये अप्रतिहता माना जाता है, नहीं तो दिस इज नॉट अप्रतिहता नहीं। जैसा हमारा भी कई भक्त भी होते हैं, कई बार वो जब समय हो तो माला करेंगे, समय हो तो क्लास अटेंड करेंगे, जब कुछ काम आ गया तो बंक मारेंगे। प्रो जी आप कथा मत बंद करो, आप सुनाते रहो, बट मुझे काम है। आप अप्रहत्यता सेवा करो, बट मेरे को काम है, मैं जा। तो ये अप्रतिहता नहीं है। अप्रतिहता मतलब बिना कोई बाधा भगवान की सेवा किया। इवन यहाँ तक भी श्रवण करना भी, इट इज नॉट अबाउट गैदरिंग इंफॉर्मेशन, ये केवल ये इंफॉर्मेशन गैदरिंग एक्सरसाइज नहीं है। भगवान की कथा श्रवण करना या भगवान के विषय को सुनना, ये कोई हम समाचार को एकत्रित नहीं कर रहे इसमें। अरे ये बात मुझे पता नहीं है इसलिए मैं सुन रहा हूँ, क्या आपको पता है तो नहीं सुनेंगे?
ये पता होने के लिए हम नहीं सुन रहे हैं, बल्कि इस प्रकार से भगवान के विषय में सुनने की लालसा है। लालसा है। जैसा कि हम गुलाब जामुन किस लिए खाते हैं? उसकी स्वाद पता करने के लिए खाएंगे क्या? गुलाब जामुन हम उसकी स्वाद पता करने खाएंगे। आपको स्वाद गुलाब जामुन को पता ही है ना, बट फिर भी जब अगली बार जब गुलाब जामुन दिया जाता है हम खाएंगे और पूछेंगे प्रभु जी क्या इस बार एक एक ही मिलता है, दो दो नहीं मिलेगा? पूछ कर लेंगे। गुलाब जामुन को जानने के लिए गुलाब जामुन नहीं खाया जाता है, गुलाब जामुन के आस्वादन करने गुलाब जामुन खाते हैं। आस्वादन करने गुलाब जामुन खाया जाता है, इसलिए गुलाब जामुन रोज खिलाओ फिर भी खाएंगे। उसी प्रकार से भागवतम केवल भागवतम के विषय में जानने के लिए हम नहीं सुनते हैं, बल्कि भागवतम के रस की आस्वादन ही है इसमें भी। तो गुलाब जामुन रस के आस्वादन ही है, तो भागवतम के रस के आस्वादन। इसलिए इफ यू सिंपली ट्राई टू थिंक कि अरे ये बात तो मैंने सुन लिया, ये क्या सुनना है, दैट मीन्स आपको कभी श्रीमद् भागवतम समझ नहीं आया और समझ नहीं आई। ये बात मैं जानता हूँ। नहीं, दिस इज नॉट द एटीट्यूड, है ना? तो इसलिए क्या साधु पुरुष और संत क्या भगवान की लीलाओं के विषय में नहीं जानते हैं तभी वो बारंबार भगवान की लीलाओं के विषय में चर्चा कर रहे हैं? नहीं। हम्म, भगवान की लीलाओं के विषय में जानने के बावजूद भी बारंबार वो चर्चा करते हैं, बारंबार चर्चा करते हैं। हम्म, इसमें स्वाद है। So, so we are not here to simply gather some information. Rather, we are here to relish hearing about Krishna, relish hearing about Krishna. And एक तो रिलिशिंग ही नहीं, दूसरा ये हमारी सेवा है भगवान के प्रति। भगवान जब प्रसाद के रूप में प्रकट होते हैं, प्रसाद को हम ग्रहण करके उनकी सेवा करते हैं। जब नाम के रूप में जब भगवान प्रकट होते हैं, तब नाम कीर्तन करके नाम जप करके उनकी सेवा कर रहे हैं। उसी प्रकार से जब भगवान श्रीमद् भागवतम के रूप में जब प्रकट होते हैं, तब श्रीमद् भागवतम के रूप में भगवान की सेवा हम कैसे करेंगे? श्रीमद् भागवतम को कहकर या सुनकर भगवान की सेवा किया जाता है। सो दिस इज अ सर्विस ऑन टू द सुप्रीम लॉर्ड। भगवान की सेवा है। इस प्रकार से भगवान के विषय में सुनना भी। तो इस प्रकार से ऐसा अद्भुत अवसर है। कितने सुंदर अवसर है भगवान की सेवा करने का, सुनने के माध्यम से। तो उस प्रकार से तो एनीवेज सुखदेव गोस्वामी ये सुना रहे थे अहितु की अप्रत्यता। सो दैट्स व्हाई वी डू नॉट लुक फॉर ए ब्रेक, रादर वी सफर द ब्रेक। बाहर दुनिया में तो हम ब्रेक के लिए ढूंढते हैं, संडे कब आएगी, कब ऑफिस से छुट्टी मिलेगा, घर पे बैठ सकते हैं, टीवी देख सकते हैं, शॉपिंग करने जा सकते हैं। संडे कब आएगी, कब आएगी? जब 2 दिन लगातार छुट्टी आता है तो फिर पूरा पार्टी मनाते हैं, अरे 2 दिन इस बार छुट्टी है, 2 दिन छुट्टी है। अगर कभी छुट्टी का दिन अगर मान लीजिए अक्टूबर 2 संडे पड़ गया, देन रोएंगे, अरे ये पब्लिक हॉलिडे मिलना था, संडे पड़ गया इस बार तो बेकार गई संडे हमारी। तो इस प्रकार से रोते हैं। दिस इज मेटीरियल परसेप्शन। बट आध्यात्मिकता में तो कोई छुट्टी नहीं है। हम छुट्टी ढूंढते ही नहीं है, बल्कि हम चाहते ही नहीं छुट्टी हो। हम चाहते हैं प्रतिदिन ही, प्रतिदिन हो। ये भगवान के प्रति अपनी लालसा है। ठीक है। तो उस प्रकार से श्रीमद् भागवतम के विषय में कहा गया है।
एंड ये 6 प्रश्नों का उत्तर इस प्रकार से सुखदेव गोस्वामी देते हैं। यह परधर्म के विषय में वहां पर वर्णन किया। एंड फिर चौथा अध्याय में सौनकादि ऋषि पुनः सुखदेव गोस्वामी से 3 प्रश्न पूछते हैं। फिर पूछते हैं ये 3 प्रश्न क्या क्या है। एक तो पूछते हैं कि देखिए, ये जो श्रीमद् भागवतम जो आप कहने जा रहे हैं, इस श्रीमद् भागवतम की जो वक्ता है सुखदेव गोस्वामी के विषय में बताइए हमें। हम्म, और ये जो श्रीमद् भागवतम की जो श्रोता परीक्षित महाराज की जीवनी के विषय में हमें बताइए। एंड तीसरा, ये श्रीमद् भागवतम की प्राकट्य के संदर्भ में हुई है, उसके विषय में बताइएगा। तो इस प्रकार से श्रीमद् भागवतम के वक्ता, श्रीमद् भागवतम श्रोता और श्रीमद् भागवतम, ये तीनों के विषय में ये सौनकादि ऋषि सुत गोस्वामी से पूछते हैं। देन फिर सुत गोस्वामी इन तीनों का वर्णन करने लगते हैं, और इन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर के रूप में बाकी पूरा पहला स्कंद है। पहला स्कंद है। इस प्रकार चौथा अध्याय में प्रश्न पूछा और 5वें अध्याय से उसका वर्णन शुरू होता है। पहला स्कंद में 19 अध्याय है, 19 चैप्टर्स है। उनमें से 4 तो इसी प्रकार से गई, एंड बाकी जो 15 अध्याय में केवल इन 3 प्रश्नों को उत्तर सुत गोस्वामी देने वाले हैं। ठीक है। तो अभी ये 15 अध्याय में क्या क्या उत्तर सुत गोस्वामी ने दिया, अभी सुनिए। 19 चैप्टर्स है इसमें। भगवत गीता में 18 चैप्टर्स है। भागवतम की फर्स्ट कैंटो में 19 चैप्टर। एंड ये 5वां अध्याय से अभी हमें चर्चा करना है ना। 5वां अध्याय से सुत गोस्वामी उसको उत्तर देने लगते हैं। फिर बताते हैं इस श्रीमद् भागवतम की प्राकट्य के संदर्भ में कैसे कब क्या हुआ है, ये अभी हम बताएंगे। हाउ डड इट अपीयर। एक बार व्यासदेव व्यासदेव जिसने सारे वैदिक शास्त्रों का रचना किया है ना। 108 उपनिषद, 4 वेदों को कंपेल के 108 उपनिषद भी लिखे थे, 18 पुराण भी लिखे थे, महाभारत भी लिखे थे। उस प्रकार से अनेक अनेक वैदिक ग्रंथों का रचना वेद व्यास ने किया। इतने सारे ग्रंथों का रचना करने के बाद एक दिन वेद व्यास सरस्वती नदी में अपना संध्या वंदन करने गए थे। एंड जब संध्या वंदन कर रहे थे, वो बहुत ही, वेद व्यास स्वयं बहुत बहुत उदास थे, दुखी थे, दुखी थे। एंड वो सोच में पड़ गए कि मेरी दुख का क्या कारण है करके। देन फिर वेद व्यास को ये बात समझ में आई कि पता नहीं क्या है, मैंने इतने शास्त्रों का, इतने वैदिक ग्रंथों का रचना किया, बट फिर भी पता नहीं कि मुझे अंदर से वो संतुष्टि नहीं है, आनंद की अनुभूति नहीं हो रहा है, संतृप्ति नहीं है, ये क्या है करके वो सोच में पड़ गए थे। इतना बड़ा, इतने शास्त्रों का रचना किया, लाखों लाखों संख्या में श्लोकाई लिखे थे, बट इतना कुछ करने के बावजूद भी उनको लग रहे कि हमें असंतृप्ति ही है, ये क्या है समझ नहीं आ रहा था। देन देन फिर उसी समय वेद व्यास जी की गुरु, जो कि श्री नारद मुनि, उस सरस्वती नदी के तट पे पहुंचते हैं। फिर नारद मुनि से वेद व्यास जी जिज्ञासा करते हैं कि हे नारद मुनि, न जाने पता नहीं क्या हो गया हमारे साथ, हमने बहुत मेहनत किया और बहुत प्रयास करके इतने शास्त्रों को रचना किया, इस मानव जाति की भलाई करने के लिए तो हम इतने सारे शास्त्रों को रचना की, इतना कुछ किया,
बट फिर भी मेरे को संतृप्ति नहीं है, क्या हो गया? आप गुरु होने के नाते आप मेरे हृदय की बातें समझ पाते हो। तो इसलिए मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूँ कि मेरी दुख का क्या कारण होगा, ये आप मुझे बताइए। इस प्रकार से नारद मुनि ने पूछा, वेद व्यास ने पूछा। तब नारद मुनि वेद व्यास से कहने लगे, हे वेद व्यास, निश्चित रूप से आपने बहुत बहुत बड़ा कार्य आपने किया है। इतने सारे शास्त्रों का रचना करके तो सही में बहुत ग्लोरियस कार्य आपने किया है, जो कि किसी भी साधारण मनुष्य के लिए बिल्कुल ही असंभव है। उस प्रकार के कार्य आपने किया है। पर निश्चित रूप से ये बहुत बड़ी आश्चर्य की बात है, इतना बड़ा कार्य संपन्न करने के बाद भी आपके हृदय में संतृप्ति नहीं है, आनंद नहीं। इसका क्या कारण? करके फिर नारद मुनि स्वयं कहने लगे कि देखिए वेद व्यास जी, आपने इतने शास्त्रों का रचना तो किया है, बट आपने एक बहुत बड़ा गलती भी किया है। क्या गलती रही? आपने इन सारे शास्त्रों में एक्सक्लूसिवली भगवान की गुणों के विषय में, लीलाओं के विषय में, भगवान की शुद्ध भक्ति के विषय में एक्सक्लूसिवली आपने कहीं बात नहीं की। एक्सक्लूसिवली आप कृष्णा, एक्सक्लूसिवली आपने कहीं भी शुद्ध भक्ति के विषय में आपने बातें नहीं की। एंड जब तक आप एक्सक्लूसिवली भगवान के गुणों का वर्णन नहीं करेंगे, लीलाओं को वर्णन कर नहीं करेंगे, भगवान की कीर्ति को नहीं गाएंगे और शुद्ध भक्ति के विषय में नहीं चर्चा करेंगे, तब तक आप न जाने पता नहीं कितने भी शास्त्रों का आप रचना कर लो, फिर भी आपको कभी संतुष्टि और आनंद नहीं मिलने वाली है। क्योंकि असलियत में हृदय को आनंद और संतुष्टि प्रदान करने वाला तो एक ही चीज है, वो भगवान के प्रति शुद्ध भक्ति है। भगवान के प्रति शुद्ध भक्ति ही आपको आनंद देने वाली है। बाकी आप बड़े से बड़े कार्य आप कर भी ले, फिर भी आपको आनंद और संतृप्ति नहीं मिलने वाली है, करके नारद मुनि ने कहा। इसलिए अभी आपकी यही कर्तव्य है, आप एक ऐसा शास्त्र की रचना करो जिस शास्त्र के अंतर्गत केवल और केवल भगवान की शुद्ध भक्ति के विषय में ही चर्चा हो, और केवल भगवान का ही लीलाओं के विषय में चर्चा हो, भगवान का गुणगान हो। वैसा कोई शास्त्र का रचना करो, तब जाकर आपको आनंद मिलेगा। और आनंद मिलेगा, करके नारद मुनि कहते हैं। जरा आप ये सारा डिस्कशन सुनकर आप सोचिएगा, अगर जिसने इन सारे शास्त्रों की रचना किया, अगर उस व्यक्ति को इन सारे शास्त्रों की रचना करने के बावजूद भी उनको संतृप्ति और आनंद नहीं मिल पा रहे हैं, देन पढ़ने वाला लोगों को कहाँ से मिलेगा? पढ़ने वाले लोगों को कहाँ से मिलेगा? इसलिए इन सारे शास्त्रों का अध्ययन करके भी कोई व्यक्ति को आनंद और संतृप्ति नहीं मिल पाता है। ये केवल और केवल जब भगवान की शुद्ध भक्ति जिस शास्त्र में वर्णन है, जो कि भगवत गीता भागवतम की जब वो चर्चा होता है, तभी जाकर वो संतृप्ति मिलने वाली है। दैट्स द रीजन श्रीमद् भागवतम वॉज द लास्ट स्क्रिप्चर दैट वेद व्यास हैज रिटन। श्रीमद् भागवतम ही आखिर शास्त्र जिसको वेद व्यास ने अपने सारे साक्षात्कारों का निचोड़ के रूप में, सार के रूप में उसे प्रस्तुत करके चले गए, है ना। बिकॉज उस शास्त्र की रचना करने के बाद वेद व्यास को नहीं लगा कि मुझे कोई और पुस्तक लिखने की जरूरत है। बिकॉज जो कुछ भी उनको अपना साक्षात्कार को प्रस्तुत करना था, जो कि मानव जाति की भलाई के लिए उनको जो कुछ भी प्रस्तुत करना था, वो सारा कुछ श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत वेद व्यास ने ऑलरेडी प्रस्तुत कर दिया हुआ है। तो इसलिए भगवान के प्रति जो की जाने वाला शुद्ध भक्ति ही एक ऐसा चीज है जो हमारा हृदय को आनंद और संतुष्टि दे सकती है।
बाकी और कुछ नहीं। इसलिए बाकी अन्य शास्त्रों के अंतर्गत कही गई अगर अनुष्ठान, व्रत, होम, यज्ञ इत्यादि करने पे भी हमें आनंद और संतृप्ति नहीं मिलने वाली है, नहीं मिलने वाली है, क्योंकि उसकी रचना करने वालों को नहीं मिला, then फिर हमारे हमें क्या मिलने वाली है? कुछ नहीं मिलेगा। कुछ नहीं मिलेगा। अब इसलिए बाकी सारे कई सारे आध्यात्मिक पद को अपनाने वाले कई सारे गुरुजन, संत इत्यादि, वे लोग वे लोगों को भी तब तक आनंद और संतृप्ति उनको भी नहीं मिल पाएगी जब तक वो श्रीमद् भागवतम के आश्रय नहीं लेंगे। नहीं मिल पाएगी। हालांकि इस पुराण से उस पुराण से यहाँ से वहां से कोट कर कर करके बताएंगे, बट फिर भी ये गारंटीड है नहीं मिलेगा, बिकॉज भागवतम बताइए ना, अहेतु की अप्रत्यता ययात्मा सुप्रसिद्धति, वही आत्मा को प्रसन्नता मिलने वाली है, सुप्रसिद्धति, अत्यंत प्रसन्नता, अत्यंत आनंद मिलने वाली है, जो कि परधर्म करेगा। और कौन सा परधर्म है? अहेतु की अप्रतिहता प्रेम भगवान से करेगा, तो तभी उनको वैसा प्रसन्नता मिलेगी, नहीं तो वो खोजते ही रहेंगे, बट कहीं नहीं मिलेगी। तो इस प्रकार से जो श्रीमद् भागवतम की आप रचना करो, तभी जाकर आपको आनंद मिलेगा। फिर उसके बाद ही वेद व्यास जो है, नारद मुनि की कहने पे भगवान की सारा अद्भुत अद्भुत लीलाओं का संकलन करके ही ये श्रीमद् भागवतम की रचना किए थे। इसलिए श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत आप कहीं पर भी किसी कोई और बात आपको सुनने के लिए नहीं मिलेगा, केवल और केवल प्योर डिवोशन के विषय में ही चर्चा होगी। इसमें न कर्म की चर्चा, न ज्ञान की चर्चा, न योग की चर्चा, किसी भी विषय की चर्चा नहीं होता है। केवल और केवल भगवान की शुद्ध भक्ति के विषय में ही चर्चा होगी, एंड उन्हीं ही कथाओं के विषय में चर्चा आएगी जो कि हमें शुद्ध भक्ति करने में सहायक बनेंगे। तो इसलिए श्रीमद् भागवतम अमल पुराण कहा जाता है, अमल पुराण, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार की मल या व्यर्थ चीजें नहीं है। जैसा कि उदाहरण के लिए आप वेद शास्त्रों का अध्ययन करेंगे तो उसमें आपको थोड़ा बहुत केमिस्ट्री के विषय में भी चर्चा मतलब सुनने के लिए मिलेगा, थोड़ा बहुत वार स्ट्रैटेजीज के विषय में सुनने के लिए मिलेगा, थोड़ा बहुत मोरालिटी के विषय में सुनने के लिए मिलेगा, ये सारा कुछ होगा। एंड बीच बीच में वन ऑफ द टॉपिक्स के रूप में स्पिरिचुअलिटी के विषय में भी चर्चा होगी। सो इट बिकम्स जस्ट वन ऑफ द मेनी टॉपिक्स। वहां पर बाकी अन्य शास्त्रों में जो आध्यात्मिकता, शुद्ध भक्ति, इट सिंपली बिकम्स वन ऑफ द मेनी टॉपिक्स, बट भागवतम में दिस इज द ओनली टॉपिक। शुद्ध भक्ति बिकम्स द ओनली टॉपिक ऑफ श्रीमद् भागवत। इसलिए श्रीमद् भागवतम की ये विशेषता है, इसलिए श्रीमद् भागवतम का अमल पुराण कहा जाता है, जिसमें कोई मल नहीं, कोई व्यर्थ की बातें नहीं है, प्योर डिवोशन की ही बातें हैं। ये कहकर नारद मुनि अपना जीवनी के विषय में सुनाने लगते हैं, वो कैसे भक्ति में जुड़ गए थे। तो आप को पता है नारद मुनि के विषय में आपने बहुत कुछ सुना ही होगा, बट नारद मुनि भक्ति में कैसे आए थे, उनके साथ उनकी पहला जीवन में क्या क्या ऐसा घटनाएं घटी है जिसके कारण नारद मुनि भक्त बन गए थे, तो वो सुनिए। नारद मुनि वैसे पहले एक गंधर्व थे, जो कि इंद्र के दरबार में वो बहुत सुंदर सुंदर गाना गाया करते थे, गाना गाया करते थे। तो नारद मुनि को एक बार इंद्र ने आमंत्रण दिया, देखिए आज हमारा सभा में स्पेशल फंक्शन है, आप जरा आकर आप आज सुंदर सा भजन गाना। देन फिर वो नारद मुनि जो गंधर्व के रूप में थे वो आए थे, और सभा में वो गा रहे थे, भजन गा रहे थे। और भजन गाते वक्त और कुछ अप्सराएं वो नाच रही थी, अप्सराएं नाच रही थी और ये भजन गा रहे थे, भगवान के भजन गा रहे थे। एंड भगवान के भजन गाते गाते वो अप्सराओं से प्रभावित हो गए, उनसे आकर्षित हो गए। देन फिर भजन के बीच में
उनकी सौंदर्य की वर्णन गाने लग गए थे, उनके विषय में गाने लग गया। देन फिर इंद्र को समझ आया, यार ये क्या पागलपन हुई, ये तो अप्सराओं का गा रहे हैं, अप्सराओं के विषय में गा रहे हैं, ये तो भगवान के भजन गाने बुलाया था, ये तो अप्सराओं के विषय में गा रहे हैं। करके तुरंत वही का वही उस गंधर्व को रोक देते हैं। एंड फिर उनको शाप देते हैं कि देखिए तुम इतना नीच व्यवहार आपने किया, भगवान ने सुंदर कंठ दिया है आपको भगवान के भजन गाने के लिए, बट आपने इस कंठ, इस स्वर को आप अपने तृप्ति के लिए आपने उपयोग किया, जो कि गलत है। एक शूद्र की तरह, एक निम्न जाति व्यक्ति की तरह आपने कार्य किया। इसलिए मैं यही शाप देता हूँ कि आप एक नीच परिवार में, आपकी शूद्र परिवार में तुम्हारी जन्म होगा। करके फिर उनको शाप दे दिया। फिर वही गंधर्व अगले जन्म में वो एक दासी के पुत्र के रूप में जन्म लेते हैं। अब ये दूसरा जन्म, पहला जन्म में गंधर्व, एंड अभी दासी पुत्र के रूप में जन्म लिया। दासी मतलब एक नौकरानी है, नौकरानी है, उनकी घर पे जन्म लिया, एक शूद्र परिवार में जन्म लिया। एंड वो अकेला अपने माँ के साथ रहा करता था, ये छोटा सा बालक। एक समय पर ऐसा हुआ, चार महान भक्त, बहुत बहुत महान भक्त, वो सन्यासी थे। एंड वो इस प्रकार से विचरण करते 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 हम्म, उसी निवास स्थान पे पहुंचते हैं जहां पर नारद मुनि अपने माँ के साथ रहे रहते हैं। देन फिर बिकॉज वो वर्षा काल के समय था, जो कि चतुर्मास कहा जाता है। चतुर्मास के समय पर सन्यासियों का नियम होता है, वो कहीं भ्रमण नहीं करेंगे, बल्कि एक ही स्थान पर बैठकर अपना भजन करेंगे। तो इस प्रकार से वर्षा, उस स्थान पे आते ही वर्षा ऋतु शुरू हो गया। देन फिर वर्षा ऋतु के कारण ये चार सन्यासी जो है वही रुक गए थे। एंड फिर इन सन्यासियों को कोई मदद करने वाला चाहिए, सेवा करने वाला चाहिए। देन तब ये दासी जो है वो सेवा करने जाया करती थी, इन सन्यासियों की सेवा करने जाया करती थी। एंड जब माँ जाती थी, बेटे को भी लेकर चले जाती थी, बेटे को भी लेकर चले जाते थे। फिर माँ बेटा दोनों ही जाया करते थे इन लोगों की सेवा करने। तो इस प्रकार से सेवा करने चले जाते थे। एंड फिर ये माँ सेवा करती थी, उसके साथ साथ अपने बेटे को भी इन महान भक्तों की सेवा में लगा दिया। एंड फिर वहां क्या हुआ, कि ये छोटा सा दासी पुत्र जो है इन भक्त वेदांतों का बहुत सुंदर प्रकार से सेवा करने लगे थे। उनको खेलने में कोई रुचि नहीं था, बल्कि वो ये भक्त जो भी कहा करते थे, ये दासी पुत्र छोटा सा बच्चा जो है वो करने लगे थे। उनकी सेवा से ये लोग बहुत बहुत प्रसन्न हो गए, इतना प्रसन्न हो गए कि फिर स्वयं ये भक्त वेदांता जो कि महान भक्त थे, वही लोग खुद ही अपने झूठन लेके नारद मुनि को खाने के लिए दे देते हैं। तो नारद मुनि वो खाने लगे। तो जब किसी शुद्ध भक्त की झूठा जब खाते हैं, हमारे भक्ति में प्रगति बहुत बहुत तेजी से होने लगता है। हम्म, बहुत तेजी से होने लगता है। अगर किसी शुद्ध भक्त की इसलिए भक्ति में तीन महाबल कहा जाता है। एक शुद्ध भक्त की झूठा, एक शुद्ध भक्त की चरण धूली, एंड एक शुद्ध भक्त की चरणों को धोया हुआ जल। चरणों को धोया हुआ जल, ये तीन महाबल कहा जाता है भक्ति के लिए। अगर किसी को भक्ति में बहुत तीव्र गति में आगे बढ़ना है, देन ये तीन चीजें अगर कहीं प्राप्त होता है आपको भगवान की कृपा से, देन ग्रहण करनी चाहिए, जिससे बहुत जल्दी व्यक्ति भक्ति में प्रगति कर लेता है। एंड इस प्रकार के जूटन इनको मिल गया नारद मुनि को, देन फिर उसने खा लिया। एंड फिर ये भक्त वेदांता से बहुत प्रसन्न होकर जूटन ही नहीं दिया, बल्कि उनको भगवान के विषय में, भक्ति के विषय में अनेक अनेक बातें उनको बताने भी लग गए थे। एंड जो भी बातें ये सुनते थे और ये पालन भी करने लग गया।
एंड इतने में कुछ समय में ही ये 4 महीने का समय समाप्त हो जाता है, और समाप्त होने पे ये सारे भक्त वेदांता अपने अपने रास्ते में निकल जाते हैं। देन फिर अभी बेचारे नारद मुनि अपनी माँ के साथ अकेले ही रह गए अपने घर पे। फिर कुछ ही दिनों में नारद मुनि को समझ नहीं आ रहा था कि ठीक है, मैं इतना सुन तो लिया, बट इन सारे चीजों को पालन कैसे ही करूं करके ये सोचने लगे। फिर उतने में कुछ ऐसा घटना घटी जिसकी वजह से ये नारद मुनि की जो माँ जो है, वो सांप काटने से वो मर जाती है। बेचारे छोटा सा बालक अकेला ही पड़ गया, अकेला पड़ गया। एंड ये छोटा सा बच्चा जो है फिर तुरंत अपना झोपड़ी को आग लगा देता है। आग लगाकर वो फिर वो नॉर्थ की ओर वो चलने लगता है। फिर जंगलों से होते हुए काफी दूर दूर तक जंगल में चले जाते हैं। जंगल में जाने के बाद फाइनली एक पेड़ के नीचे बैठकर वो भगवान का ध्यान करने लगता है। एंड जो जो उपदेश इन भक्ति वेदांतों ने उनको दिया है, उन सारा उपदेशों का भी पालन करने लगता है। जब इस प्रकार से पालन करते हैं और ध्यान करने लगता है, तुरंत ही नारद तुरंत ही दासी पुत्र को भगवान की दर्शन हो जाता है। तुरंत, बहुत जल्दी ही दर्शन हो जाता है। तुरंत ये जो बालक बहुत बहुत खुश हो जाता है, बहुत प्रसन्न हो जाता है, रोने लग जाता है। उनकी रोमटे खड़े हो जाती है। और अष्ट सात्विक प्रकार उनमें प्रकट हो जाता है। जितने देर में यह सारा अष्ट सात्विक प्रकार प्रकट हुआ, उतने ही देर में, एक ही क्षण में भगवान गायब भी हो जाते हैं। तो जैसा भगवान गायब हो जाते हैं, तुरंत ये नारद मुनि जो है खूब रोने लगते हैं, खूब रोने लगते हैं, रोते हैं रोते हैं रोते हैं। क्योंकि भगवान अभी तो मुझे दिखाई दिया, भगवान कैसे आप तुरंत ही गायब हो गया। आपके दर्शन करने की मुझे बहुत बहुत लालसा हो रही है। मेरे आंखों को संतुष्टि प्राप्त नहीं हुई। आपकी एक झलक मात्र के दर्शन से ही हमें कैसे संतुष्टि मिलेगी। आपके दर्शन हम करना चाहते हैं, आपको क्यों नहीं दिख रहे, क्यों नहीं दिख रहे करके बालक फूट फूट कर रोने लगा। जब इस बालक की अवस्था को देखकर भगवान को भी बहुत दया आता है। देन भगवान आवाज देते हैं। भगवान कहते हैं, अपने सुंदर स्वर में भगवान कहते हैं, हे दासी पुत्र, इस जीवन में पुनः आपको हमारे दर्शन तो नहीं हो सकेगी, नहीं हो सकेगी। बट हमारी यही कहना है, आप अपनी भक्ति और अपनी प्रयास और अपनी तपस्या को रोको मत, बल्कि आप इसको जारी रखो, जिससे आगे जाकर आपको अगला जीवन में निश्चित रूप से हमारे दर्शन करने के सौभाग्य तुम्हें मिलेगा। बट इस जीवन में तो आपको नहीं मिल पाएगी, क्योंकि आपकी शुद्धिकरण बाकी है अभी। इस प्रकार से कहकर भगवान आवाज भी बंद कर देन ये आवाज सुनकर ये बालक जो है अपना तपस्या को और तीव्र कर देता है, और तीव्र करता है। इस प्रकार से तीव्र तपस्या कर करके फिर आखिर में वो अपनी शरीर त्याग देता है। एंड वही जो बालक है अगले जन्म में ब्रह्मा जी का पुत्र नारद मुनि के रूप में प्रकट होते हैं। तो उस प्रकार से ये नारद मुनि का वृत्तांत रही है। एंड ये सारे कथा कौन किनको सुना रहे हैं? ये नारद मुनि स्वयं वेद व्यास को सुना रहे थे। इस प्रकार से नारद मुनि कैसे भक्त बने थे? शुद्ध भक्तों का संगति से भक्त बने थे। तो उस प्रकार से आप देखिए कि जितने भी हम वर्णन श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत अनेक अनेक भक्तों के वर्णन सुनने वाले हैं, लगभग सारे के सारे भक्त कोई ना कोई भक्त की संगति से ही वो भक्ति में आते हैं। कोई ना कोई, चाहे प्रहलाद महाराज हो, चाहे ध्रुव महाराज हो, चाहे प्रचेतास हो, चाहे नारद मुनि स्वयं हो, चाहे वेद व्यास हो, चाहे सुखदेव गोस्वामी हो, सभी के सभी भक्ति में तभी आ पाए हैं भक्तों को संगति से। उसी प्रकार से हम भी भक्ति में तभी आगे बढ़ पाएंगे जब हम भक्तों की संगति में रहेंगे,
भक्तों से श्रवण करेंगे और भक्तों के कहने के अनुसार सेवा करेंगे, और भक्तों की कहने के अनुसार सारा नियमों का पालन करेंगे। उसी प्रकार से तो नारद मुनि धीमे धीमे भक्त बने थे ना, तो उसी प्रकार से हम भी भक्त बन जाएंगे जब ये सारे कार्य हम भी करेंगे। तो इसलिए आप सभी से अनुरोध यही है कि आप सभी संगति में लगे रहिए, एंड इस प्रकार से भक्तों को संगति में श्रवण करिए, जानिए भगवान की भक्ति कैसे करनी है, और उस प्रकार से अपने मुंह का पालन करते हुए भक्ति करो, भक्ति करिए। तो ये संदेश हमें यहाँ से मिलता है। तो इस प्रकार से नारद मुनि अपने सारे कथा सुनाकर वेद व्यास जी से कहते, देखिए मैं भी तो इस प्रकार से भक्तों का संगति पाकर ही शुद्ध भक्ति के विषय में श्रवण करके ही तो भक्त बना, इसलिए तभी जाकर मेरा जीवन सफल हो पाया। इसलिए मेरी आपसे यही आग्रह है, आप भी अब आपको भी तभी संतुष्टि, आनंद और शांति तभी मिल पाएगी जब आप कोई एक ऐसा शास्त्र की रचना करेंगे जिसमें केवल और केवल भगवान की शुद्ध भक्ति के विषय में ही वर्णन है। अभी तक तो आपने शास्त्रों के नाम पे लोगों को धोखा ही दिया है, धोखा दिया है अपने लोगों को, क्योंकि आप शास्त्रों के नाम पे आप लोगों को इंद्रिय तृप्ति करने का एक दूसरा तरीका दिखा दिया आपने, इंद्रिय तृप्ति ही करने का दूसरा तरीका दिखाया है। बट भागवतम के अंतर्गत आपको इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाने का तरीका तो दिखाओ करके नारद मुनि जो है वेद व्यास को ये बताते हैं। तब वेद व्यास नारद मुनि कहने के अनुसार श्रीमद् भागवतम की रचना करते हैं। तो उस प्रकार से श्रीमद् भागवतम की प्राकट्य हुई है। ये श्रीमद् भागवतम की प्राकट्य की कहानी है। एंड अभी हाँ, अभी दूसरा प्रश्न क्या है, परीक्षित महाराज के विषय में पूछ रहे थे ना। देन फिर 7वां अध्याय से परीक्षित महाराज की प्राकट्य और उनके कार्यों का वर्णन शुरू होता है। ये कहाँ से शुरू होता है कि एक कुरुक्षेत्र युद्ध के उपरांत युधिष्ठिर महाराज और युधिष्ठिर महाराज के साथ सभी पांडव, कुंती महारानी सहित सभी जाते हैं। जितने भी लोग मर गए थे कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि में, सभी को श्राद्ध अर्पण करने, तर्पण अर्पण करने वो सभी जाते हैं। तब ये श्राद्ध अर्पण करते वक्त युधिष्ठिर महाराज खूब रोने लगते हैं, बहुत बहुत दुखी होते, बहुत बहुत रोते हैं। चाहे जितने भी संत महात्मा युधिष्ठिर महाराज को समझा रहे थे, बट फिर भी युधिष्ठिर महाराज को महाराज शांत हो ही नहीं रहे थे, क्योंकि उनको इस बात के दुख था कि क्या केवल मुझे राजा बनाने के लिए इतने करोड़ों लोगों को मारना पड़ा, केवल मुझे राजा बनने की जो लालसा है बस उसको पूर्ति करने के लिए इतने लोगों को मैंने मारा, मेरी वजह से ही इतने सारे लोग मारे गए हैं, केवल मुझे राजा बनाने के लिए। मैं कितना निकृष्ट जीव हूँ, कितना गंदा व्यक्ति हूँ, कितना नीच हूँ, कि मैं इतने सारे लोगों की मृत्यु का मैं कारण बना, करके खूब खूब दुखी होकर होकर रो रहे थे। और वेद व्यास समझा रहे थे, नारद मुनि समझा रहे थे, सुखदेव गोस्वामी समझा रहे थे, उस प्रकार से बड़े बड़े महान महान संत पुरुष आकर समझा रहे थे, बट फिर भी युधिष्ठिर महाराज को कभी
शांत नहीं हुए, शांत नहीं हुए। एंड फिर फाइनली भगवान श्री कृष्ण भी समझाने लगे। श्री कृष्ण जिसने भगवत गीता समझाकर अर्जुन को शांत किया, कृष्ण भी समझाए थे, बट इस बार तो कृष्ण भी फेल हो गए थे। कृष्ण भी फेल हो गए थे, कृष्ण की बात भी उनको दिमाग में गया नहीं। ऐसा अवस्था हो गया था। तब फाइनली भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज को ले गए थे भीष्म देव के पास। भीष्म देव के पास ले गए थे, जो कि उस समय शरशैया पे लेटे हुए थे। कहाँ पर लेटे हुए थे? कुरुक्षेत्र में बाहर लेटे हुए थे। फिर वहां पर युधिष्ठिर महाराज को और बाकी पांडवों को युद्ध की ड्रेसेस उतरवा के फिर उनको सुंदर आभूषण, मतलब राजा के वेश पहना कर उन सभी लोगों को भीष्म देव के पास ले गए थे। भीष्म देव से फिर और युधिष्ठिर महाराज को सारा ज्ञान, मतलब फिर युधिष्ठिर महाराज को भगवान ने कहा कि युधिष्ठिर महाराज आप अपने दुख युधिष्ठिर महाराज भीष्म देव को हो, वही एकमात्र व्यक्ति है तुम्हारे दुख को दूर कर सकते हैं। देन फिर भीष्म देव युधिष्ठिर महाराज को वो ज्ञान देकर उनको शांत करते हैं। इस प्रकार से भगवान भीष्म देव, जो कि भगवान का ही भक्त है, उनकी गौरव गाथा गाने के लिए ही भगवान अपने शब्दों में भी उतना सामर्थ्य नहीं रखे थे जिससे युधिष्ठिर महाराज शांत हो सके, ताकि भीष्म देव को ये क्रेडिट मिले। एंड भीष्म देव इस प्रकार से समझाते हैं। देन फिर उसके उपरांत भीष्म देव की परम सौभाग्य रही कि भगवान श्री कृष्ण सामने होते हुए, सारे भक्त सामने होते हुए, भगवान के सुंदर रूप को निहारते हुए, भगवान के नाम लेते लेते शरीर छोड़ने का सौभाग्य भीष्म देव को भी प्राप्त हुआ। इस दुनिया में और किसी को इस प्रकार से, मतलब आप सोचो भगवान के स्मरण आना ही मुश्किल है, वैसा तो भीष्म देव को ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ कि भगवान सामने प्रकट खड़े थे। और भगवान को देखते 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 शरीर छोड़े थे। तो ऐसा अद्भुत मृत्यु होने प्राप्त हुई भीष्म देव को, इसकी वर्णन आता है। लेकिन इसके उपरांत जब एक समय पर ये जो कुरुक्षेत्र युद्ध होने के उपरांत, उसके पहले ही ये घटना घटी थी, मैं ये बता देता हूँ। उसके पहले क्या हुआ कि अश्वत्थामा, जो कि द्रोणाचार्य के पुत्र थे, उनको पांडवों के ऊपर बदला लेना था, बिकॉज पांडवों ने ही नहीं, उनके पिता द्रोणाचार्य को मार दिए थे। बदला लेने के लिए तो कोई सेना बचा नहीं था, सेना समाप्त हो गया, सारा युद्ध भी समाप्त हो गया, और अश्वत्थामा को फिर भी बदला लेना था। तो फिर बदला लेने के भाव से उसने क्या किया, अश्वत्थामा ने पांडवों की जो पुत्र है, द्रौपदी के जो 5 पुत्र थे, उन 5 पुत्र जब सो रहे थे रात्रि के समय, अश्वत्थामा जाकर उन 5 पुत्रों की गर्दन काट दी थी। 5 पुत्रों की गर्दन काट दिए थे, रात रात को काट दिए। एंड ये 5 गर्दन उठाकर ले गए थे दुर्योधन के पास, दुर्योधन को गिफ्ट देने ले गए। और दुर्योधन को ये उपहार दिया 5 पुत्रों के सिरों को। एंड फिर अश्वत्थामा ने कहा, हम दुर्योधन, ये 5, ये पंच 5 पांडवों का सिर है, 5 पांडवों का हमने मार दिया, आप ये उपहार के रूप में लो। अभी आप संतृप्ति के संतुष्टि के साथ आप अपना शरीर छोड़ सकते हैं, दुख के साथ नहीं, आप आनंदित होकर आप शरीर छोड़ सकते हैं करके अश्वत्थामा गया था। दुर्योधन को उस समय आंखें सही प्रकार से दिख नहीं रहे थे, बहुत ही घायल हो गए थे भीमसेन की साथ युद्ध करने में। देन फिर
दुर्योधन केवल इन सिरों को पकड़ने पे ही उनको पता चल गया कि ये सिर तो इतना मुलायम है, इतने सॉफ्ट, इतने कोमल है, ये तो पांडवों का तो हो ही नहीं सकता है। आप किसी का सिर काट कर पांडवों को कह रहे, पांडवों के सिरों को तो मैं वैसे ही पहचान लेता करके ये बताने लगी। फिर अश्वत्थामा कहता है कि देखिए सही सही कह रहे हैं, मैं तो 5 पांडवों के पुत्रों का सिर है। तब तुरंत दुर्योधन कहता है, हे अश्वत्थामा, तुमने कितना नीच कार्य तुमने किया है। यही 5 लोग बचे थे पूरा कुरुवंश में, जो कि कुरुवंश को आगे बढ़ाने वाले हैं। इन पांचों को भी आपने मार के बहुत बहुत घृणित कार्य तुमने किया है। तुम कैसी ब्राह्मण हो करके फिर दुर्योधन खुद भी उनको गाली देने लगे। जब दूसरी ओर जब द्रौपदी बेचारी वो सुबह उठी तो मतलब आप देखिए कि मतलब सुबह माँ उठी और उनको दिखाई दिया कि उनके 5 पुत्रों की गर्दन कटा हुआ और सिर नहीं है। देन द्रौपदी का ऐसा हालत हो गया कि बेचारी वो रोने लगी, बहुत बहुत दुखी थी। और उस अवस्था में ऐसा रो रही थी, ऐसा रो रही थी। सभी लोगों को दया आ रहा था द्रौपदी की स्थिति देखकर। एंड उस समय अर्जुन को जैसा पता चला इस ये सारा काम अश्वत्थामा ने किया, तुरंत फिर अर्जुन और श्री कृष्ण रथ लेकर अश्वत्थामा के पीछे पड़ते हैं। एंड फिर दौड़ा दौड़ा कर फिर अल्टीमेटली अश्वत्थामा को दुर्योधन अर्जुन पकड़कर उनको द्रौपदी के सामने समक्ष खड़ा कर देते हैं। और द्रौपदी से कहते हैं, हे द्रौपदी, अभी ये अश्वत्थामा आपके सामने खड़े हैं, इनको मैं आपके सामने ही जान से मार के उनकी खून से तुम्हारी अभिषेक में करूंगा करके फिर वो अर्जुन कह देते हैं। उतने देर में द्रौपदी कहती है, मतलब आप देखिए कि एक स्त्री का हृदय कैसे होती है, स्त्री का हृदय कैसे होता है। द्रौपदी कहती है कि अर्जुन, आप कैसे हमारे गुरु का पुत्र को, जो कि हमारा गुरु की ही तरह है, वैसा सम्मानीय व्यक्ति को आप एक पशु की तरह जो आपने बांध दिया है ना, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। इनको तो हमें सभी को सम्मान देना चाहिए। तो गुरु के पुत्र होने के नाते हमें सम्मान देना होता है, बट इस प्रकार की दंड के लिए योग्य नहीं है, आपको इसे छोड़ देना चाहिए करके द्रौपदी कहती है। द्रौपदी का बात सुनकर सभी को सभी हिल जाते हैं कि इनकी फर्क मतलब इनकी क्षमाशीलता को देखकर क्या सहनशीलता है, क्या समानशीलता है इस द्रौपदी की, कि इस अवस्था में भी, इतना दुखद स्थिति में भी किसी के अंदर भी बदला लेने की भावना उमड़ता है। बट ऐसा स्थिति में द्रौपदी उनको क्षमा कर पा रही है और उनको सह रही है और कह रही है कि उल्टा उनको सम्मान देनी चाहिए करके, ये कैसे संभव है। तो इसलिए ये भगवान के जो भक्त होते हैं, ये कभी कोई साधारण तो नहीं है। बिल्कुल यह असाधारण है। तभी द्रौपदी यहाँ पर उनको क्षमा कर पा रही है और उनको छोड़ने के लिए कह रही है। एंड उतने भीमसेन तो गधा पकड़कर जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, आप कैसे छोड़ सकते हैं। इसने तो आपके सारे पुत्रों को गर्दन काटा है। अगर किसी ने भी अगर इस प्रकार के कार्य किया है, उनको तो शास्त्रों के अनुसार, धर्म शास्त्र के अनुसार उनको मृत्यु दंड मिलना चाहिए। इसलिए इस अश्वत्थामा को मार देना चाहिए करके भीमसेन चिल्लाने लगते हैं। एक और द्रौपदी क्षमा करने के लिए कह रहे और दूसरी ओर भीमसेन जो है उनको मारने के लिए कहते हैं। देन अर्जुन जो है भगवान श्री कृष्ण की ओर देखते हैं। कृष्ण अभी मैं तो बीच में फंस गया, अभी करूं क्या, इनकी बात सुनो या इनकी बात सुनो। देन भगवान कृष्ण हंसते हुए थोड़ा सा स्माइल देकर अर्जुन से कहते, देखिए अर्जुन, मुझे नहीं पता, आपको कुछ ऐसा कार्य करनी चाहिए जिससे दोनों का ही बातों को रखा जा सके।
आपको द्रौपदी के कहने के अनुसार छोड़ना भी है और भीमसेन की कहने के अनुसार दंड भी देना है। देन आप सोचे कि कैसे करें। देन फिर अर्जुन सोचकर फिर भगवान की कृपा से उनको आइडिया आता है कि क्षत्रियों को कैसे दंड दिया जाता है। देन फिर तुरंत अश्वत्थामा का सिर पे जो मणि है उसको काट देते हैं, काट काट देते हैं। And इस प्रकार से अर्जुन जो है अ, इनको अपमान करते हैं, अश्वत्थामा का अपमान करते हैं। तो ऐसा शास्त्रों में गीता के अंतर्गत बताया ही जाता है। एक क्षत्रिय और ब्राह्मण जो कि अत्यंत सम्मानीय स्थिति में है समाज में, उनको अपमान करना ही, उनके लिए दुर्भाषा करना ही मृत्यु से भी भयंकर है। तो इसलिए उस स्टेटमेंट के अनुसार मृत्यु से भी भयंकर दंड अर्जुन ने अश्वत्थामा को दिया भी है और साथ ही साथ उनको मारा भी नहीं है। इस प्रकार से द्रौपदी का भी बात और भीमसेन का भी बातों को, दोनों की बातों को रखते हुए उनको दंड दिया। तो इस प्रकार से ये घटना घटती है। देन उसके बाद जब कुंती महारानी, जब अ, जब भगवान श्री कृष्ण काफी समय से कुरुक्षेत्र में ही थे, हर हस्तिनापुर में ही थे कई महीनों तक, फिर वो छोड़कर द्वारका वापस जाना चाह रहे थे। एंड फिर वो जाने के लिए फिर वो घर से बाहर चले भी गए थे, फिर रथ पे जाकर बैठ गए थे। एंड सारे कुंती महारानी, पांडव, ये सभी लोग भगवान को सेंड ऑफ करने बाहर आ गए थे। उतने ही देर में क्या हुआ, उत्तरा देवी गोविंदा गोविंदा करके चिल्लाते हुए वो भगवान श्री कृष्ण की ओर दौड़ते हुए आ रही है। Then, फिर उस समय क्या हो रहा था ना कि अश्वत्थामा तो मरे नहीं है ना, उसने पुनः क्या किया, ब्रह्मास्त्र को उत्तरा की गर्भ में जो शिशु है, परीक्षित महाराज, उनको मारने के लिए अश्वत्थामा ने ये ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। एंड ये उत्तरा की ओर ये ब्रह्मास्त्र आ रही थी। एंड उस ब्रह्मास्त्र से बचने के लिए ही ये उत्तरा देवी जो है दौड़ दौड़ कर फिर भगवान श्री कृष्ण की ओर आ रही थी, मेरी रक्षा करो करो करके। देन उत्तरा के कहने पे देन तुरंत परिस्थिति समझते हुए भगवान कृष्ण जो है उत्तरा की गर्भ में प्रवेश करके उत्तरा की गर्भ में जो परीक्षित महाराज उनको बचा देते हैं एंड ब्रह्मास्त्र को उसको खत्म कर देते हैं एंड परीक्षित महाराज को बचा देते हैं। एंड इसलिए एंड उस प्रकार से परीक्षित महाराज की जन्म के पहले ही परीक्षित महाराज के दर्शन, भगवान के दर्शन परीक्षित महाराज गर्भ में ही कर लिया। भगवान के दर्शन उनको गर्भ में हो जाता परीक्षित महाराज को। इसलिए परीक्षित महाराज जन्म लेने के बाद परीक्षा के साथ हर किसी को देखा करते थे कि ये वही तो नहीं है जिसे मैं गर्भ में मैंने देखा। इसलिए उनका नाम ही पड़ गया परीक्षित करके। वो उस परीक्षा से देखते थे कि ये वही तो नहीं करके, क्योंकि पूरा जीवन भर वो भगवान को ढूंढते रहे, भगवान को खोजते रहे। ऐसा उत्तम जन्म था परीक्षित महाराज का, क्योंकि उनको भगवान का दर्शन जन्म लेने के पहले गर्भ में ही हो गया। तो ये परीक्षित महाराज का जन्म की लीला। तो फिर आगे हम परीक्षित महाराज ने बाद में क्या क्या किया है वो बाद में चर्चा करेंगे। आज यहाँ पर समाप्त कर देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्णा। सो थैंक यू वेरी मच प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम लोग आगे बढ़ेंगे बट उससे पहले एक अनाउंसमेंट है रिगार्डिंग मेगा यूथ फेस्टिवल जो कि इस्कॉन नोएडा के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। ये 29 अक्टूबर को ये मेगा यूथ फेस्टिवल ऑर्गेनाइज हो रहा है। आप सभी लोगों के साथ ये लिंक्स शेयर ऑलरेडी कर दिए गए होंगे
जहाँ पे कि आप रजिस्टर कर सकते हैं। हमारा ये रिक्वेस्ट रहेगा कि आप सभी लोग अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में, अपने नेटवर्क में इसे प्लीज स्प्रेड करें। एक वीडियो है जो कि मैं चलाना चाहूंगा यहाँ पे आप सभी लोगों के लिए। एक प्रोमो वीडियो है, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। ओके, सो इसका रजिस्ट्रेशन कैसे करना है ऑलरेडी हमारी टीम ने तो आप सभी लोगों के साथ शेयर किया है, बट मैं रिक्वेस्ट करूंगा एक बार हिज ग्रेस सुंदर गोविंद दास प्रभु जी, प्लीज आप एक बार अगर एक्सप्लेन कर दें कि कैसे रजिस्टर कर सकते हैं जो भी पार्टिसिपेंट्स इसमें रजिस्टर करना चाह रहे हैं। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा प्रभु। थैंक यू सो मच संदीप प्रभु। तो आप सभी भक्तों को मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। तो जैसा प्रभु जी ने आप सभी भक्तों को प्रमोशन वीडियो दिखाया और इस फेस्टिवल का उद्देश्य भी बताया, क्यों जरूरी है रजिस्ट्रेशन करना हमें, है ना। तो जैसे अभी हम लोग देखते हैं कि ज्यादातर युवा वर्ग जो है वो गलत मार्ग ही अपनाते जा रहे हैं ना, और उनको तरह तरह के थॉट्स भी आते हैं। मैं कई सारे युवाओं से मिलता हूँ, दे लाइक वो सुसाइड करने तक का भी सोचते हैं, ऐसी परिस्थिति में भी होते हैं, है ना। तो सही मार्गदर्शन की रिक्वायरमेंट है, तो उसके लिए आध्यात्मिक जीवन आधार है ना। तो ये एक नींव है इस्कॉन नोएडा की तरफ से। तो मैं जस्ट एक छोटा सा आप सभी भक्तों को डेमो दूंगा, जो बहुत इजी प्रोसेस ही है। आपको केवल आपके सभी व्हाट्सएप ग्रुप्स पे इस प्रकार से आप सभी भक्तों को एक मैसेज मिला होगा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को लेके, और उस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में एक लिंक आप सभी भक्तों को शेयर किया गया होगा। उस लिंक पे जब आप सभी भक्त क्लिक करेंगे तो इस प्रकार की स्क्रीन आप सभी भक्तों को दिखाई देगी, है ना। तो मैं आशा करता हूँ दिख रहा होगा स्क्रीन पे, समृद्ध प्रो या ओके। तो यहाँ पे इस प्रकार की स्क्रीन आपको दिखाई देगी। यहाँ पे उड़ान का लोगो रहेगा और आपसे यहाँ पे दो चीजें पूछ रहा है, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। तो ये अगर आपका ईमेल आईडी इससे लिंक्ड है, दैट इज ऑप्शनल पार्ट, है ना। आपको केवल मोबाइल नंबर अपना डालना है यहाँ पर। तो आप अगर मोबाइल नंबर यहाँ पे अपना डालेंगे, तो अगर आपका ईमेल आईडी ऑलरेडी लिंक्ड है तो अपने आप विजिबल हो जाएगा। अदरवाइज अपना ईमेल आईडी भी डाल सकते हैं। और अब जब आप रिसीव ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो ये आपको ओटीपी दोनों जगह प्राप्त होगा, आपके मोबाइल पर भी और आपके ईमेल आईडी पे भी, जो ईमेल आईडी आपका लिंक्ड है ना। अगर जो भक्त पहले इस पोर्टल पे लॉगिन किए हैं, है ना, उनके लिए, या फिर जो भक्त पहली बार लॉगिन कर रहे हैं उन भक्तों को फिर इस प्रकार से एक सेकेंड। तो जो भक्त पहली बार लॉगिन कर रहे हैं उनके लिए फिर इस प्रकार से फ्रेश स्क्रीन आएगा। ओके, तो ये इस प्रकार से जब आप लॉगिन हो जाएंगे तो यहाँ पर आपको ये पहला इस पोस्टर आपको दिखेगा उड़ान का। तो जब आप इसको सेलेक्ट करेंगे तो आपको 3 कैटेगरीज विजिबल होंगे, दैट इज सब कैटेगरीज, है ना। तो फर्स्ट कैटेगरी इज सिल्वर एंट्री, एंड सेकंड इज गोल्ड एंट्री, एंड थर्ड इज प्लेटिनम एंट्री, है ना। तो अलग अलग कैटेगरीज में फर्स्ट कैटेगरी में एंट्री प्लस स्नैक पैक है, और सेकंड एंट्री में आपको स्नैक पैक प्लस गिफ्ट है, और थर्ड एंट्री में आपको
प्लेटिनम में वीआईपी एंट्री प्लस स्नैक पैक प्लस गिफ्ट, तीनों चीजें हैं ना। और जैसा कि प्रभु जी ने बताया था कि ये जो प्राइसेस हैं अभी थोड़े टाइम में शूट करने वाले हैं, कुछ कुछ प्राइसेस बढ़ जाएंगे। तो आप सभी भक्तों से रिक्वेस्ट है, आप जो भी आपके नोन में है युवा वर्ग, और आप खुद भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और प्रयास कीजिए, मोस्टली मेगा यूथ फेस्टिवल है, तो आप सभी जो भी जितने भी युवाओं को जानते हैं, है ना, आप सभी को ज्यादा से ज्यादा बताइए। और जो भक्त किसी कॉलेज से जुड़े हुए हैं, किसी स्कूल से जुड़े हुए हैं, और अगर उनके लिए संभव है कि इस प्रकार से पूरा का पूरा बच्चों को, पूरे का पूरा क्लास को अगर वो रजिस्टर करा सकते हैं, तो वो उनसे संपर्क कर सकते हैं बल्क रजिस्ट्रेशंस के लिए, है ना। आप अपने कॉन्टेक्ट्स, जो आपको मैसेज में कॉन्टेक्ट नंबर शेयर किए गए हैं, तो उन कॉन्टेक्ट नंबर से आप कांटेक्ट करके उन बच्चों को बल्क रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और पूरे स्कूल को इस प्रकार से आप इनवाइट कर सकते हैं, या फिर पूरे कॉलेज को इस प्रकार से आप इनवाइट कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर कुछ पर्सनल डिटेल्स हैं जो फिल करना है ना। और कुछ पर्सनल प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन है, जैसे क्या प्रोफेशन है और किस इंस्टीट्यूशन से आप बिलोंग कर रहे हैं, है ना, किस कॉलेज स्कूल से आप बिलोंग कर रहे हैं। तो बाकी सारी चीजें ऑप्शनल है। स्पिरिचुअल इंफॉर्मेशन, डोनेशन इंफॉर्मेशन, टैक्स इंफॉर्मेशन, एवरीथिंग इज ऑप्शनल, है ना। तो जो मेन पार्ट है वो आपको विजिबल दिखेगा यहाँ पे, जो पर्सनल इंफॉर्मेशन का पार्ट है केवल। और लास्ट में यहाँ पर जो कि डोनेशन अमाउंट, मतलब मेक पेमेंट, तो डोनेशन अमाउंट जो आपने ऊपर सेलेक्ट किया होगा, लाइट से आपने अगर ये सेलेक्ट किया है डोनेशन 200, तो आपको यहाँ पर 200 का लक्ष्मी, यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपको पेमेंट गेटवे के पेज पर लेके जाएगा। वहां पर आप अपना ऑप्शन चूज कर सकते हैं, किस माध्यम से आप पेमेंट करना चाहते हैं, बाया क्रेडिट कार्ड, बाया डेबिट कार्ड, बाया स्कैनर, यूपीआई, जो भी माध्यम आप चूज करना चाहते हैं चूज कर सकते हैं। तो ये छोटा सा डेमो है। आप सभी भक्तों से रिक्वेस्ट है कि इस विशेष अवसर का लाभ उठाइए। और विशेष काफी तरीके से विशेष है, क्योंकि यहाँ पर सेलिब्रिटी भी हैं, स्पिरिचुअली अभी ये काफी ऊपर के स्तर पर है। अमोघ लीला प्रभु हैं, विवेक बिंद्रा प्रभु हैं, और सबसे मुख्य हिज होलीनेस लोकनाथ स्वामी महाराज भी हैं, है ना, जो अभी कई सारी सेवाएं, जो कि हिज ग्रेस वेदांत चैतन्य प्रभु जी के भी गुरु महाराज हैं, है ना। तो आप सभी इतने समय से वेदांत चैतन्य प्रभु जी को भी सुन रहे हैं, तो जो उनकी इंस्पिरेशन है वो भी यहाँ पर रहेंगे। तो आप सभी भक्तों के पास बहुत सुनहरा अवसर है इनका दर्शन करने का भी, और बाकी सारे लोगों का भी दर्शन करने का, उनको सुनने का, समझने का, है ना। तो ये एक छोटा सा पार्ट है। आप सभी भक्तों को ये लिंक आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स पे प्राप्त हुआ होगा। और जिन भक्तों को नहीं प्राप्त हुआ है, या जिन भक्तों को रजिस्ट्रेशन करने में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तो मैं अपना कॉन्टेक्ट नंबर आप सभी भक्तों को शेयर कर रहा हूँ। वैसे आप सभी भक्तों को अगर रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम आता है तो आप मेरे को बता सकते हैं। और जो भक्त किसी स्कूल से जुड़े हुए हैं, किसी कॉलेज से जुड़े हुए हैं, तो जैसे मैंने बताया कि अगर वो बल्क रजिस्ट्रेशंस करवाना चाहते हैं, पूरे के पूरे कॉलेज को इनवाइट कर सकते हैं, तो वो विशेष करके हमसे जरूर संपर्क करें, ताकि पूरे के पूरे स्कूल को इसके, या फिर कॉलेज को इस प्रकार से इसका लाभ मिल सके। तो ये संक्षिप्त में छोटा सा डेमो था। अगर किसी भक्त को कोई और प्रॉब्लम होता है तो वो शेयर कर सकते हैं। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच टू। थैंक यू वेरी मच सुंदर गोविंद प्रभु फॉर एक्सप्लेनिंग दैट। सो जैसा कि प्रभु जी ने कहा कि प्लीज स्प्रेड दिस वर्ड, और हमारी टीम ने ऑलरेडी व्हाट्सएप ग्रुप्स पे शेयर किया है, और बल्क रजिस्ट्रेशंस के लिए भी प्रभु जी ने कहा। तो आज के सेशन में कितने कोई टीचर्स हैं हमारे साथ जो कि स्कूल से जुड़े हुए हैं, अगर या फिर कॉलेज से जुड़े हुए हैं, दे कैन रेज देयर हैंड्स, या फिर कनेक्ट कर सकते हैं आप पर्सनली भी, सो दैट वहां पे आप इस मैसेज को स्प्रेड कीजिए, सो दैट बल्क रजिस्ट्रेशंस भी हम करा सकें। हमारा ये टारगेट है कि अप्रोक्सीमेटली 20,000 प्लस यूथ्स शुड पार्टिसिपेट इन दिस। और काफी सारे स्पीकर्स आ रहे हैं, जैसे प्रभु जी ने ऑलरेडी बताया कि अमोघ लीला दास प्रभु जी रहेंगे, डॉक्टर विवेक बिंद्रा विल बी देयर, बी पराग जो कि एक सिंगर हैं वो भी रहेंगे, थियोरेटिकल शो रहेगा, डांस, सैंड आर्ट, और भी काफी सारी सारी चीजें रहेंगी। ये 29 ऑफ अक्टूबर को हो रहा है, शाम को 4 बजे से 9 बजे के बीच में नोएडा क्रिकेट स्टेडियम में होगा ये। एंड द आइडिया इज टू bring holistic well-being of the youth
दैट इज द थीम ऑफ दिस एनुअल फेस्ट. सो प्लीज मेक श्योर करें कि आपके रिलेटिव्स, आपके फैमिली मेंबर्स और भी आपके जो कलीग्स हैं उनके साथ आप ये मैसेज, ये वर्ड प्लीज शेयर करें, सो दैट मैक्सिमम रजिस्ट्रेशंस हो सकें. और प्रभु जी ने ऑलरेडी, सुंदर गोविंद प्रभु जी ने अपना फोन नंबर भी दिया है. इन केस अगर आप बल्क रजिस्ट्रेशंस करा सकते हैं तो आप उस केस में भी हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं. सो वी विल बी रिलीजिंग बल्क टिकट्स. एक और चीज है कि ये जो प्राइसिंग है, ये अर्ली बर्ड ऑफर है, 200 रुपीज स्टार्टिंग प्राइस, दैट विल इंक्रीज सून. सो प्लीज मेक श्योर करें कि इस फैसिलिटी, इस ऑफर का आप सभी लोग इस्तेमाल करें. तो जी लिंक हम अपने बच्चों को नीतू पांचाल माता जी पूछ रही है कि प्रभु जी क्या ये लिंक हम अपने बच्चों के स्कूल में भी सेंड कर सकते हैं? सुंदर गोविंद प्रभु. यस यस माता जी, बिल्कुल, डेफिनेटली. यस माता जी, सो आप डेफिनेटली शेयर कर सकते हैं. थैंक यू मनी माता जी फॉर शेयरिंग दैट. ग्रेट. सो ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट, आज का ऑलरेडी इट्स 9:30. सो जस्ट एक बार मैं, वेदांत चरण प्रभु जी अगर हैं तो हम लोग क्वेश्चंस ले सकते हैं, या फिर हम लोग फिर आज का सेशन समाप्त करें, क्योंकि ऑलरेडी ये ऑलमोस्ट वी हैव एक्सीडेड 20 मिनट्स. तो एक बार जस्ट मैं, और आपके कुछ प्रश्न हैं तो आप प्लीज चैट बॉक्स में शेयर कीजिए, सो दैट वी विल ट्राई टू आंसर. देवकी माता जी पूछ रही हैं कि प्रभु जी 35 से ऊपर के लोग नहीं आ सकते हैं. तो ऐसा ऐसा स्ट्रिक्ट रेस्ट्रिक्शन नहीं है माता जी. डेफिनेटली आप कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन, बट फोकस एरिया, मतलब फोकस एज ग्रुप इज 16 to 35, बट ऐसा रेस्ट्रिक्शन नहीं है. यू कैन डेफिनेटली कम. सो यस. और अगर किसी के कुछ प्रश्न है तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं. ओके. और हमने प्रोमो वीडियोस भी अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे, आप प्रोमो वीडियोस भी लगा सकते हैं, जहां पे और अपने ये जो लिंक है इसको भी अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा सकते हैं, सो दैट मैक्सिमम पीपल कैन, इवन बाय सीइंग योर व्हाट्सएप स्टेटस, दे कैन रजिस्टर. ठीक है. ओके. यस. सो कुछ क्वेश्चंस हैं. आयुष्मान प्रभु कह रहे हैं कि मैं 8 years का हूँ, कैन आई कम टू उड़ान फेस्टिवल? सो यस, यू कैन कम टू उड़ान फेस्टिवल. प्रभु जी और भी कुछ, यस, बिलो 16 years के भी लोग आ सकते हैं, नो इश्यूज ऑन दैट. देन थैंक यू प्रियंका माता जी फॉर दैट, दोज वर्ड्स. गलत लोगों के साथ, थैंक यू. सो ठीक है, आई होप, प्लीज मेक श्योर कि हम सभी लोग इस वर्ड को स्प्रेड आउट करें अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में, अपने स्टेटस में, और हमारा जो नेटवर्क है उसमें स्प्रेड करें. वी हैव टू रीच 20,000 प्लस यूथ्स, और हमारे पास सिर्फ 23 days हैं हमारे पास. सो जितना पॉसिबल हो सके प्लीज स्प्रेड कीजिए इस वर्ड को अपने ऑफिसेज में, अपने कलीग्स के साथ, सभी लोगों के साथ. दूसरों की, गायत्री माता जी पूछ रही हैं कि दूसरों की रजिस्ट्रेशन पर आ सकते हैं क्या? सो यस माता जी, आ सकते हैं, बट बेटर होगा कि आप अपना भी टिकट बुक करें. इट्स बेटर, है ना? तो आप, पॉसिबल तो है, ऐसा कर सकते हैं, लेकिन आप खुद भी रजिस्टर कर सकते हैं. बेस्ट वे
to register yourself. यस, थैंक यू वेरी मच प्रभु। सो यहाँ पे हम लोग आज का सेशन को क्लोज करते हैं फिर, एंड हम लोग फिर नेक्स्ट जो सेशन है हमारा वो ट्यूसडे को भगवत गीता का की क्लासेस होंगी। सब आप सभी लोगों को बताएं कि हमारी जो भगवत गीता की क्लास डिटेल कोर्स जो लेवल 2 चालू हो रहा है, दैट विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट चैप्टर इटसेल्फ। सो इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी। ऐसा नॉर्मली पूरी बुक कंप्लीट होने में 2-2.5 साल लगते हैं, तो अभी फिर से फर्स्ट चैप्टर से हम लोग शुरू करने वाले हैं। और प्लीज मेक श्योर कि आप अपने जो क्विजेज हैं वो मेगा क्विज आप सभी लोगों के साथ शेयर कर दिया गया है कि मेगा क्विज आप सभी लोग पार्टिसिपेट करें। कल इवनिंग में 11:30 PM पे हमारी क्विज क्विज लिंक्स क्लोज हो जाएंगे। सो जितने भी न्यू पार्टिसिपेंट्स हैं भगवद गीता 9 डेज कोर्स के, प्लीज मेक श्योर आप अपने क्विजेज में पार्टिसिपेट करें। दूसरा कि वी आर हैविंग गेट टुगेदर ऑन संडे, सो प्लीज मेक श्योर कि आप सभी लोग संडे को टेम्पल आए। सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन भी रहेगा और गेट टुगेदर भी रहेगा। सो दैट विल बी and there will be a session by His Grace Vedant Chandan Prabhu ji also. So it's a great opportunity for all of us to meet each other. एक बार हम सभी लोग मिल सकते हैं, एक एसोसिएशन की एक अपॉर्चुनिटी है। सो प्लीज मेक श्योर करें कि 8 अक्टूबर 12 बजे इस्कॉन नोएडा टेम्पल 3rd फ्लोर पे सुधर्मा हॉल में ये सेशन होगा। और सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी होगी। सो प्लीज मेक श्योर आप सभी लोग इसमें पार्टिसिपेट करें। स्पेसिफिकली फोकस्ड फॉर ऑल द पार्टिसिपेंट्स जो कि भगवद गीता 9 डेज कोर्स सितंबर बैच से जुड़े हैं उनके लिए, राइट। सो थैंक यू वेरी मच। एक बार हम लोग हरे कृष्णा महामंत्र पढ़ के आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। हरे कृष्णा, गुड नाइट, टेक केयर।